कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम कहते हैं अपूर्ण भविष्यकाल। इसकी परिभाषा में है वह वाक्य जिससे किसी कार्य का भविष्य में जारी रहना अर्थात समाप्त न होने का बोध हो, वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। जैसे भविष्य में हम कोई कार्य कर रहे होंगे और वह कंटिन्यूअस चल रहा होगा, वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो वह अपूर्ण भविष्यकाल कहा जाता है। इसलिए उसे अपूर्ण कहा गया, पूर्ण नहीं है, वह इनकम्प्लीट है। इसकी परिभाषा हुई। अगर आप पहचान कैसे करेंगे कि यह अपूर्ण भविष्यकाल का सेंटेंस है या वाक्य है, तो उसके लिए हम कहेंगे जो भी हिंदी वाक्य है उसके अंत में क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, आज आते हैं। तो कोई वाक्य जैसे हमने यहाँ लिखा है, जैसे वह नदी से पानी ला रही होगी, है ना, टीचर क्लास में पढ़ा रहे होंगे, तो रहे होंगे आ गया। तो इस तरह का वाक्य अगर हिंदी में मिले जिसमें लास्ट में रहे होंगे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या अपूर्ण भविष्यकाल का वाक्य है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रूल्स है कुछ, जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस बी प्लस बिफोर होता है गिवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो है हमारे रूल्स होते हैं। सब्जेक्ट में शैल और विल बी का प्रयोग, शैल भी विल बी का प्रयोग होता है और V1 प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आधुनिक ग्रामर में शैल विल के साथ जो आई विल यूज का प्रयोग होता है, उस तरीके का कुछ नहीं है। अब इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हम आधुनिक ग्रामर में किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम देखें एग्जांपल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जो वाक्य के प्रकार हैं, 4 हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। पहला है, वे लोग अंग्रेजी सीख रहे होंगे। जिसको नहीं समझ में आया वो ध्यान से देखेंगे। दे विल बी लर्निंग इंग्लिश। मीरा खाना पका रही होगी। मीरा विल बी कुकिंग फूड। तो यहाँ विल और शैल का कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरा है नेगेटिव, मतलब नकारात्मक वाक्य। द काउ विल नॉट ग्रेजिंग ग्रास। गाय घास नहीं चर रही होगी, नॉट का प्रयोग किया। नवीन विल नॉट बी ईटिंग फूड। नवीन खाना नहीं खा रहा होगा, ये भी नेगेटिव है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल ही बी हेल्पिंग हिज मदर। क्या वह अपनी माँ की मदद कर रहा होगा? विल ही बी हेल्पिंग हिज मदर। अब नहीं वाला देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इससे हेल्पिंग वर्ब से क्या वह अपनी माँ की मदद नहीं कर रहा होगा, तो कैसे लिखेंगे? विल ही नॉट बी हेल्पिंग हिज मदर। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। जैसे ये डब्ल्यूएच का मतलब हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब होता है, ये सब चीजें आएंगी। इसमें आता है हाउ विल सी बी राइटिंग इन द एग्जाम। वह परीक्षा में कैसे लिख रही होगी। कोई लड़की परीक्षा में कैसे लिख रही होगी, वह क्वेश्चन वर्ड हाउ हो गया। हाउ से, व्हेन से, वेयर से। अगला आता है हाउ विल सी नॉट बी राइटिंग इन द एग्जाम। वह परीक्षा में कैसे नहीं लिख रही होगी। इस तरीके से मैंने डब्ल्यूएच से जो डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें पॉजिटिव का वाक्य और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव का नेगेटिव वाक्य, दोनों से मैंने बनाया है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले टेंस के साथ।